मे कमी सर? आइए, सर नमस्ते। नमस्ते। बैठिए। संगीता जी बैठ जाइए। थैंक यू। संगीता, आप यहाँ प्रयागराज से ही हैं? जी सर। आप ऑलरेडी शिक्षिका हैं ना? जी सर। संगीता, आपका जन्म भी प्रयागराज में ही हुआ? जी जी। वाह। तो प्रयागराज को पिछले 2 दशक में कैसे बदलते हुए देखी हैं आप? कुछ बताना चाहेंगे? सर काफ़ी परिवर्तन हुआ है इन 20 सालों में, तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए हैं और विकास भी हुआ है सड़कों का और सुविधाओं का, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है सर। और विकास से आपका अभिप्राय केवल सड़कों और नहीं सर, हर क्षेत्र में विकास हुआ है प्रयागराज का। अच्छा। जी। कुछ सांस्कृतिक क्षेत्र में भी विकास दिखता है? हाँ सर, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी हुआ है। क्योंकि देखिए, आप इतिहास की छात्रा हैं तो हम आपसे समग्रता के साथ उत्तर की उम्मीद कर रहे हैं। बताइए। जी जी सर, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी काफ़ी चीज़ें मतलब विकसित हुई हैं, जो कम अब व्यापक स्तर पे उसका वो हुआ है। जी। अब आपके देश में जो दूसरी महिला राष्ट्रपति का निर्वाचन हो चुका है, जी जी उसके बारे में जानकारी रखती हैं? उनके बारे में? जी सर, थोड़ा। अच्छा, किस जनजाति से बिलोंग कर रही हैं? ये संथाल जनजाति से। अच्छा। जी। कहाँ की जनजाति है ये? ये सर ये उड़ीसा और इधर सर मध्य संथाल प्रदेश। जनजाति किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है? उड़ीसा में ही है सर। पक्का? नहीं, पक्का नहीं सर। अच्छा। भारत में सबसे अधिक जनजाति माने कौन सी जनजाति सबसे अधिक? भील जनजाति। भील? नहीं सर, सॉरी सर। अगर हम कहें कि भील ठीक था आपका उत्तर, तब सर कंफर्म नहीं था ना। दूसरे स्थान पर कौन है? संथाल। तीसरे स्थान पर? सॉरी। चलिए। संगीता जी, आपका वैकल्पिक विषय इतिहास है ना? इतिहास में कहाँ आप सहज हैं, कंफर्टेबल कहाँ हैं? एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न, वर्ल्ड? सर मॉडर्न। चलिए। कहाँ किस किताब से पढ़ा है मॉडर्न आपने उसको? हाँ सर। किस पुस्तक से आधुनिक भारत का अध्ययन किया है आपने? सर विपिन चंद्रा है और कुछ पार्ट वहाँ से पढ़ा और विपिन चंद्रा ने इतिहास को जो लिखा है, उनके इतिहास में लेखन में और दूसरे पुस्तकों में जो उनके लेखक हैं, दोनों में क्या अंतर पाती हैं? उसमें ये विपिन चंद्रा सर ने जो लिखा है, तो उसमें मध्य वर्ग को उन्होंने ज़्यादा मतलब वो किया है। पूंजीपति जो बुजुर्ग वर्ग है, तो उनको ज़्यादा हाईलाइट किया है। मध्यम वर्ग से आप पूंजीपति वर्ग को जोड़ती हैं? मध्यम वर्ग से आप कह रहे हैं कि उन्होंने मध्यम वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग को ज़्यादा तवज्जो दिया है, तो क्या मध्यम वर्ग ही पूंजीपति वर्ग है? हाँ सर, कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग ही पूंजीपति वर्ग है, क्योंकि उसमें कई उसमें मध्यम वर्ग से ही उठ करके पूंजीपति वर्ग में शामिल हैं। वर्ग और जाति में क्या अंतर आप पाती हैं? सर वर्ग और जाति में तो वर्ग तो जैसे एक वर्ग से दूसरे वर्ग में हम प्रवेश भी कर सकते हैं, और वर्ग गरीब या अमीर, तो गरीब अमीर। जाति में तो ऐसा संभव नहीं है। माने जाति व्यवस्था अधिक कठोर है। अच्छा। मॉडर्न हिस्ट्री में आपने बंगाल का विभाजन पढ़ा है? जी सर। है ना? कब हुआ था? 1905। नहीं, वो तो समय है 1905, तो सब जानते हैं ना। कोई डेट याद है जिस दिन बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी? सर 22 जुलाई। लागू कब हुआ था ये? जो घोषणा अलग दिन हुई है, लागू अलग हुआ है। जी सर। अच्छा, बंगाल विभाजन जो हुआ, उसका क्या प्रभाव बाद वाले राष्ट्रीय आंदोलन में देखने को मिल रहा था? बंगाल विभाजन का सर काफ़ी व्यापक प्रभाव पड़ा था, और उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव मेरे विचार से, जहाँ तक हिंदू मुस्लिम जो सांप्रदायिकता के ऊपर ज़्यादा पड़ा था। बाद के उसमें बढ़ गई थी सांप्रदायिकता। अच्छा। और प्रशासनिक उस पर जो विभाजन किया गया था, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वो सर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सबको अलग कर दिया गया था। बंगाल वो सारी सर मतलब। अच्छा, बंगाल विभाजन जो है, जी सर, उसका कांग्रेस के विभाजन पर क्या प्रभाव देखती हैं?
बंगाल विभाजन का अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर भी तो विभाजन हुआ ना? हाँ हाँ सर, कब हुआ था? 1907 में। 7 में हुआ। तो बंगाल विभाजन का क्या प्रभाव देखती हैं आप कांग्रेस के विभाजन पर? सॉरी ये देख लीजिए। अच्छा संगीता, भारत में जो सांप्रदायिकता है जो बाद में भारत के है ना विभाजन का कारण बना, जी सर। इसकी जड़ें आप कहाँ देखती हैं? इतिहास में कहाँ से आप मानती हैं कि सांप्रदायिकता का बीजारोपण हुआ? सर ये तो लॉर्ड कर्जन के ने ही डाला था, 1905 में ही इसका देखने को मिलता है शुरुआत। इसके पहले मैंने शब्द इस्तेमाल किया बीजारोपण। बीजारोपण कब इसका है ना नींव रखा गया भारत में? जी जी। क्योंकि आप देखते होंगे पूरे मध्यकाल के दौरान लगभग 1000 साल तक भारत में कोई ऐसा सांप्रदायिक दंगा देखने को नहीं मिला। जी जी। लेकिन उसके बाद फिर भारत में देखिएगा सांप्रदायिकता है ना अपनी जड़ें जमाने लगा। तो मैं वही जानना चाह रहा था कि आप बताइए कि भारत में सांप्रदायिकता जो है उसका उद्भव कब देखने को मिलता है? गांधी जी के अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस व्यक्तित्व की भूमिका आप सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं गांधी जी के अलावा? गांधी जी के अलावा सर वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अब गांधी जी के अलावा तो सही बात, ठीक बोला कि बहुत सारे लोग हैं जी। अब कुछ का नाम बता दीजिए उनको। वल्लभ भाई पटेल हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, और सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह। अच्छा संगीता एक बताएंगी, गांधी जी जी ने एक बार कहा था कि मैं तो हिंदुस्तान के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ऐसा हम क्यों कहे थे? नाराज होकर कहे थे वो? हाँ हाँ। कब और कहाँ कहे थे वो? सर वो शायद कंफर्म सर याद नहीं आ रहा है, लेकिन असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय शायद उन्होंने कहा था ये कि वो स्वीकार नहीं किया जा रहा था अधिवेशन में, शायद नहीं। उनको तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ही एश्योर किया था कि वो देशव्यापी आंदोलन शुरू करें। ये आप बता रहे जो मैंने पूछा थोड़ा बाद की घटना है सर। हाँ क्लियर नहीं हो पा रहा। अच्छा अच्छा, चलिए हम लोग इस इतिहास से बाहर निकलते हैं। संगीता, आपकी अभिरुचि जीवन में और कहाँ कहाँ है? अभिरुचि सर बातें करना लोगों से, उनकी समस्याएं सुनना, यही सब है। अच्छा एक संगीता आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है, क्या बोलेंगे आप? आपसे अगर एक वर्ड में पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? सर कंडीशन के ऊपर नहीं, जनरल कंडीशन में मान लीजिए। जनरल कंडीशन। हाँ, आपसे कोई पूछा जाए कि भाई ये बता दो कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? सॉरी सर। अच्छा ये संगीता आप है ना क्या है वैवाहिक जीवन भी गुजार रही हैं, अपना स्कूल का समय, कल को आप प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगी, तो परिवार के साथ कैसे संतुलन बना पाएंगी आप? सर संतुलन जहाँ जिस टाइम ऑफिस टाइम है तो वहाँ पे और सब बन जाता है सर। जब इतने टाइम सामंजस्य बना के सब कर लिया तो आगे भी हो जाएगा। अच्छा कोई ऐसा वाकया बताइए जब आपके हस्बैंड ने शिकायत की हो कि भाई हमको समय नहीं देती हैं आप। हस्बैंड क्या करती हैं? एडवोकेट है सर। अच्छा, स्वाभाविक है कि उनका कार्य क्षेत्र और आपका कार्य क्षेत्र बिल्कुल अलग है जी। कभी ऐसा लाइफ में याद कीजिए कोई ऐसी शिकायत कि नहीं उन्होंने शिकायत की हो कि नहीं आप उनको पर्याप्त समय नहीं देती? कभी ऐसा नहीं आया? ऐसा नहीं, जब घर पे होते हैं सर पूरा टाइम रहता है तो फिर शिकायत का मौका आता है। नहीं, वैवाहिक जीवन के बाद अब तक मुझे लगता है लंबा समय गुजरा होगा जी। तो आपको कैसे उनको उनकी तरफ से कोई शिकायत या आपकी तरफ से कोई शिकायत कि नहीं वो पर्याप्त समय नहीं दे पाते कभी? नहीं। ऐसा नहीं हुआ? चलिए सर आप पूछिए। संगीता जी, भी आप वर्तमान में सहायक अध्यापक के पद पर हैं। आप विद्यालय में किन किन विषयों को पढ़ा रहे हैं? सर इतिहास और ये नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र पढ़ा रहे हैं और इतिहास। जी सर। तो सोशल सब्जेक्ट से आपका हुआ जी है। सर। राजनीति शास्त्र में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा सबसे बेहतरीन किसकी मानी जाती है? सॉरी। नहीं, राज्य के
कुल कितने तत्व हैं? अभी सर ने पूछा था, ये लॉर्ड कर्जन के समय में आप बता रहे थे 1905 बंगाल विभाजन के बाद, उसी समय एक सम्मेलन भी बुलाया गया था, शिमला सम्मेलन। जी। ये शिमला सम्मेलन क्यों बुलाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? आप सहायक अध्यापिका हैं और बीएड भी आपने किया होगा, शिक्षा मनोविज्ञान आप पढ़े हैं? जी सर। शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान की बारे में एक स्टेटमेंट आया था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने अपनी चेतना का त्याग किया। वर्तमान में यह व्यवहार की विधि के रूप में जाना जाता है। ये किसका स्टेटमेंट है? सर याद ही बहुत साल हो गए याद। अधिगम के सिद्धांतों में दो तरह के सिद्धांत हैं, कौन कौन है? आगमनात्मक, निगमनात्मक। अधिगम के सॉरी। आप प्रधानाचार्य के लिए क्वालिफाई है? जी सर। विद्यालय प्रशासन जो आपको मिलेगा उसमें विद्यालय प्रशासन यानी जो शिक्षा योजना होती है वो 3 स्तर पर होती है। तो जो विद्यालय प्रशासन है वो किस मॉडल पर काम करता है, किस दार्शनिक के मॉडल पर वो काम करता है? कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो विद्यालय मॉडल को एडमिनिस्ट्रेशन में बताता है? सॉरी सर, नहीं पता। ग्राम शिक्षा समिति जानती है? क्या है? सर नहीं, सर एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। अगर आप प्रधानाचार्य हो जाती हैं और विद्यालय को आपको एक बेहतरीन विद्यालय के रूप में परिणित करना होगा तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? प्राथमिकताएं सर वहाँ पे क्लास में बच्चों के लिए सुविधा हो और जो संसाधन है उनका उचित तरीके से इस्तेमाल करके, और बच्चों के लिए पानी की उचित व्यवस्था हो, सीटिंग सही से, अरेंजमेंट सही से हो। अगर आपको विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए आईसीटी का प्रयोग करना हो, आईसीटी समझते हैं? नहीं सर। आईसीटी नहीं मालूम है? अच्छा, विद्यालय में शिक्षण कार्य में जो तकनीकी का प्रयोग होगा, जी, जैसे आज आपको ऑनलाइन क्लास लेना है ये सब, तो इसको अगर आपको करना होगा, स्मार्ट क्लास अगर बनाना है तो आपको क्या क्या चाहिए? स्मार्ट क्लास के लिए तो सर इंटरनेट सेवा जो है वो सही से हो, वहाँ पे सुचारू रूप से हो, और ब्लैक बोर्ड जो वो हो, और टीचर जो है ऑनलाइन। एक ब्लैक बोर्ड का आपने नाम लिया, तो एक ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला था। जी जी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का काम क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सर वो डिजिटल माध्यम से प्राथमिक स्तर पे शिक्षा को। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य डिजिटलकरण है। राष्ट्रपति का जो अभी निर्वाचन हुआ है, ये राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है? निर्वाचन की पद्धति का नाम क्या है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है सर। और एकल संक्रमणीय मत पद्धति, मत पद्धति के आनुपातिक? हाँ सर, आनुपातिक। उसमें सांसद का मत मूल्य भी निकाला जाता है। जी जी सर। कैसे होता है? नहीं। कितना वोटा परसेंटेज मिला है अभी जो निवर्तमान राष्ट्रपति हैं? सॉरी। जी संगीता मैम, कैसी हैं आप? ठीक है सर। बढ़िया है। आपने जो साड़ी पहनी है, जी, इस प्रकार की साड़ी को क्या कहते हैं? ये जो पैटर्न पहना है आपने, ये पैटर्न काफ़ी फेमस है, तो ये कौन सा पैटर्न है? सॉरी से नहीं पता। नहीं पता? अगर हम इतिहास को देखें जी, तो आपको क्या लगता है कि आपके गुण इतिहास के किस महिला में हैं? या आप इतिहास में देखा जैसे रानी लक्ष्मीबाई हो गई, या और भी बहुत सारी महिला जो है स्वतंत्रता सेनानी हैं, आप अपने आप को किन में देखते हैं?
कोई तो गुण होगा जिससे लगता है कि हाँ इसके अंदर जो गुण है वो मेरे में है। जी, निर्भीकता, जैसे रानी लक्ष्मीबाई। क्योंकि आप निर्भीक हैं। जी सर। शादी के कितने साल हो गए? 15 साल हो गए। 15 साल हो जी गए। सर। कैसी चल रही है लाइफ? ठीक है सर। संगीता जी, पता चला आपको हाल ही में कि जो आपके पति हैं उन्होंने आपके मर्जी के बिना दूसरी शादी कर ली जी। और उनसे एक प्यारा सा बच्चा भी है। जी सर। और ये बात आपको अब पता चल रही है। जी सर। तो ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी और क्या अगर करेंगे? खुश हैं तो फिर जाएं, छोड़ देंगे। अगर वहाँ पे खुश हैं, उनको खुशी मिल रही है तो फिर नहीं, ठीक खुशी है तभी तो उन्होंने शादी है। हाँ करी तो है। फिर ठीक है सर, वो उनकी लाइफ है, अपनी डिसीजन ले सकते अभी आपने कहा कि आप निर्भय हो, निर्भीक हो, हैं। जी फिर सर। आप कुछ नहीं बोलेंगे कि उन्होंने आपके साथ क्यों किया, ऐसा क्या हुआ, क्या आप कुछ बात करना नहीं चाहेंगे? नहीं सर, ऑलरेडी सर वो अलग ही रह रहे हैं ऑलरेडी। नहीं, आपके साथ भी तो हैं, टाइम तो आपको ही दे रहे हैं, रह तो आपके साथ रहने को पता नहीं, वो चला। अलग ही रह रहे हैं सर, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं आप कुछ सर। नहीं कहेंगे? नहीं, कुछ नहीं। मतलब आपकी ज़िंदगी में कोई आए और कोई जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं सर, मेरा मानना है कि किसी को ज़बरदस्ती नहीं रोका जा सकता है। अगर वो इंसान अपनी मर्जी से है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है किसी को बांध करके रखना तो फिर ये मतलब मुझे सही नहीं लगता। चलिए ठीक है, सेम ये कंडीशन में उल्टा कर देता हूँ जी सर। कि आप जहाँ पे कार्य करते हैं वहाँ पे एक आप ही के अधिकारी हैं, आपको पसंद करते हैं जी सर। और उन्होंने कहा है कि संगीता तुम मुझे पसंद हो, ऐसे में क्या प्रतिक्रिया होगी? सर पसंद होना अलग चीज़ है, लेकिन अब मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, तो हम उनको तो नहीं छोड़ सकते हैं। तो पसंद तो कोई किसी को भी कर सकता है सर। जी बिल्कुल सही। अच्छा, कोरोना के बाद से ऑनलाइन जो एजुकेशन है वो बहुत बूम पे जी था। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक 8 से लेकर 10वीं क्लास के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है या ऑफलाइन क्लास? सर उनके लिए तो ऑनलाइन क्लास किया जा सकता है, और लेकिन छोटे बच्चों के साथ ये समस्या होती है कि उनको ऑनलाइन क्लास में ज़्यादा। मैंने आपको पहले तो बता जी, दिया जी, कि सर। 8वीं क्लास से 8वीं से 10वीं तक। हाँ, उनके लिए ऑनलाइन ज़रूरी है या ऑफलाइन ज़रूरी है? सर उनके लिए तो दोनों ज़रूरी है, क्योंकि ये टाइम पढ़ाई का तो है ही है, लेकिन शारीरिक मानसिक विकास भी उससे होता है, खेल कूद से। तो ऑनलाइन क्लास से नहीं संभव है सर, और कई सारी चीज़ें उनको उस टाइम सीखने का रहता है, तो वो ऑनलाइन क्लास से नहीं सीख सकते हैं केवल। लेकिन अगर बहुत ज़रूरी है तो ऑनलाइन क्लास तो चलिए। इतिहास आपको क्यों अच्छा लगता है? इतिहास सर शुरू से ले लिया था, तो अब उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो गया। ले लिया था तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट, मतलब मन नहीं था आपका लेने का? नहीं, ऐसा नहीं सर, है इतिहास, अपने देश का इतिहास तो जानना है। क्यों अच्छा लगता है इतिहास? अगर आप इतिहास सब्जेक्ट नहीं लेती जी तो आप क्या लेती फिर? सर कभी सोचा नहीं? हाल ही में अभी कल्टीवेट मीट के बारे में आपने सुना होगा। क्लीन मीट, कल्चर मीट, नाम सुना है आपने? सॉरी सर, आपने नहीं सुना? किस खेल को आप पसंद करती हैं? अगर आपको खेल के फील्ड में जाना हो तो आप किस खेल को चुनेंगे? चुनेंगे आपको? खाना बनाना पसंद है आपको? हाँ सर। क्या अच्छा बनाती हैं? सर ट्रेडिशनल फूड, जो मतलब हमारी दादी नानी बनाती थी। क्या? कई सारी चीज़ें, जैसे अरवी के पत्ते का है, वो लगा के दाल लगा के बनाना है, और कढ़ी है, और वो उड़द की जो है बनती है कढ़ी, जो पुराने ज़माने में बनाते थे। ऐसे ही सर पुरानी चीज़ें। थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्ते सर।